सभी को नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम माहेश्वर सूत्रों का अध्ययन करेंगे और उनको अच्छी तरह याद करेंगे एक ट्रिक के साथ, और इनसे जो परीक्षा में बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनकी चर्चा हम यहाँ पर करेंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम इनका उच्चारण कर लेते हैं। अ ई उ ण री लरी क ए ओ ङ ऐ औ च ह य व र ट ल ण य म ङ ण न म झ भ य घ ढ थ श जब गड़ दश खफ छठ थ चट तव क प य श श स र ह ल। तो देखो, हमने इन 14 सूत्रों का अध्ययन किया है और इनको याद करने की सबसे अच्छी ट्रिक है वो ये है कि हम ये ध्यान रखेंगे कि जो शुरू के जो 4 सूत्र हैं वे स्वरों से संबंधित हैं, अंतिम 10 सूत्र व्यंजनों से संबंधित हैं, और इनमें जो अंतिम वर्ण है, हलंत वर्ण है जो अंतिम, इसकी इत संज्ञा हो जाती है, और इसी वजह से इनकी गणना माहेश्वर सूत्रों में नहीं होती है। इसलिए माहेश्वर सूत्रों में अगर हम स्वरों की संख्या देखें तो स्वरों की संख्या 9 है। अ ई उ री लरी ए ओ ऐ औ। ये अ ई उ री लरी ए ओ ऐ औ, ये 9 जो वर्ण हैं ये स्वर हैं। तो माहेश्वर सूत्रों में स्वरों की संख्या कितनी है? 9। और माहेश्वर सूत्रों में व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो व्यंजनों की संख्या 33 है। आप देख लीजिए, जो अंतिम हलंत वर्ण हैं इनको अगर आप हटा देंगे और इनकी गणना करेंगे तब 33 वर्ण बचेंगे, और 33 + 9 माहेश्वर सूत्रों में कुल वर्ण 42 हैं। माहेश्वर सूत्रों में स्वरों से संबंधित जो सूत्र हैं वो 4 सूत्र स्वरों से संबंधित हैं, और अंतिम ये 10 सूत्र व्यंजनों से संबंधित हैं। माहेश्वर सूत्रों को शिव सूत्र जाल भी कहा जाता है, क्योंकि जनश्रुति या कुछ किंवदंतियों के अनुसार ये सुनने में आता है कि महर्षि पाणिनि ने जब शिव जी की आराधना करी थी तो शिव जी ने प्रसन्न होकर 14 बार ये डमरू वादन किया था, और उससे जो ध्वनि निकली थी उन 14 ध्वनियों से ही ये 14 माहेश्वर सूत्र बनाए थे। महर्षि पाणिनि ने इनकी रचना करी थी, इसलिए माहेश्वर सूत्रों को क्या कहा जाता है? शिव सूत्र जाल भी कहा जाता है। माहेश्वर सूत्रों में सभी अक्षरों का उल्लेख है, इसलिए इसको अक्षर समामनाएं भी कहा जाता है, और वर्ण समामनाएं भी कहा जाता है। माहेश्वर सूत्रों से प्रत्याहारों का निर्माण होने के कारण इनको प्रत्याहार सूत्र कहा जाता है। माहेश्वर सूत्रों के जो प्रारंभ के जो 4 सूत्र हैं इनको अच संबंधी
या स्वर विधायक सूत्र कहा जाता है। प्रारंभ के जो 4 सूत्र हैं ये क्या हैं, क्या कहलाते हैं, स्वर विधायक सूत्र कहलाते हैं। और अंतिम जो 10 सूत्र हैं इनको व्यंजन विधायक सूत्र या हल संबंधी सूत्र कहा जाता है। ये जो माहेश्वर सूत्र हैं इनकी संख्या कितनी है, 14। माहेश्वर सूत्रों को याद करने की सबसे अच्छी ट्रिक है, जैसे इनकी उत्पत्ति का जो क्रम है वो देख लेते हैं, उससे इनके याद करने में हमें आसानी होगी। तो देखो, सबसे पहले स्वरों की उत्पत्ति मानी जाती है। ए ई उ ण रि ल रि क ए ओंग ऐ औ ज। सबसे पहले स्वर, फिर अंतस्थ वर्ण है ये वरट और ल ण। ये 2 सूत्र जो हैं वो अंतस्थ वर्णों से संबंधित हैं। और ये एक सूत्र है, ये अंतिम जो पंचम वर्ण है, सभी वर्गों का जो पंचम वर्ण है उससे संबंधित ये एक सूत्र है, यम अंग नम। और ये 3 सूत्र सभी वर्गों के पंचम और चतुर्थ वर्णों से संबंधित हैं। अभ्यर्थी यहाँ पर याद करने में या लिखने में गड़बड़ करते हैं, तो ये ध्यान दें कि इनमें जो पहले आएगा वो चतुर्थ वर्ण आएगा, बाद में तृतीय वर्ण आएगा। तो आप अगर ये ध्यान में रखेंगे तो आप कभी गड़बड़ नहीं करेंगे। पहले चतुर्थ वर्ण, फिर तृतीय वर्ण। और इसी तरह ये पहले द्वितीय वर्ण ख फ छ ठ थ चट तव का पय। तो ये ध्यान रखें, पहले द्वितीय वर्ण आएगा, फिर प्रथम वर्ण आएगा, और सबसे अंत में आएगा उष्म वर्ण श स है। र और ल की संज्ञा हो जाएगी, इसलिए ये जो अंतिम 2 सूत्र हैं ये उष्म वर्णों से संबंधित हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अगला जो वीडियो हम लेकर आएंगे वो माहेश्वर सूत्रों से जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं उनको लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय, धन्यवाद।